खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जी हां, मुल्क में अमन और अमान की फिजा को बनाए रखने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने वज़रा को नसीहत दी है। ये नसीहत गुज़िश्ता कई दिनों से दी जा रही है, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से ये नसीहत आपको बता दें कि 17 नवंबर से पहले आने वाले फैसले को लेकर दी गई है। अयोध्या तनाज़े पर फैसला आने वाला है, जिसको लेकर रियासती सरकारें भी मुतहर्रिक हो गई हैं, वहां पर इंतजामिया भी मुतहर्रिक है। लेकिन इस बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने वज़रा को नसीहत की है कि अमन अमान बरकरार रखें और साथ ही साथ कोई ऐसी बयानबाजी ना दें जिससे किसी को हर्ट हो। इसीलिए पीएम मोदी की ये नसीहत काफ़ी अहम मानी जा रही है। अयोध्या हक़ मिल्कियत मुकदमे का फैसला कुछ दिनों में ही आने वाला है। इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने वज़रा को नसीहत दी है कि वो अदालत का फैसला आने के बाद मुल्क में अमन अमान की फिजा को बनाए रखने में ताउन करें और अदालत के फैसले का एहतराम करें। काबीना की मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़रा से इस मामले पर गैर जरूरी बयानबाजियों से परहेज करने को कहा है। अयोध्या मामले पर फैसले की घड़ियां जैसे जैसे करीब आती जा रही हैं, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां भी मुतहर्रिक हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के हसास अजला में इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी गई है, नज़्म व नस्क की बरकरारी में कोई कसर बाकी ना रहे, इसलिए अफसरान की छुट्टियां पहले ही मनसूख कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की 40 कंपनियां उत्तर प्रदेश भेज दी गई हैं। तो ये तमाम तैयारियां 10 दिनों से पहले की जा रही हैं, क्योंकि 10 दिन बाकी हैं तारीखी फैसले के आने की, जिस पर सियासत होती रही है। और ये तनाज़ा जो है 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिस पर आइंदा 10 दिनों में फैसला आने वाला है। इस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और हर तरह से इस फैसले के आने से पहले बात अगर तंजीमों की कर लें या फिर सरकार की कर लें, तो उनकी तरफ से अपील की जा रही है कि अमन अमान बरकरार रखने की कोशिश की जाए, कोई ऐसी बयानबाजी ना की जाए जिससे माहौल खराब हो। उधर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से खास गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अयोध्या का फैसला चाहे जो कुछ हो, समाज में हम आहंगी कायम रहनी चाहिए। पर फैसला बस कुछ ही दिनों में आना बाकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर, लगातार कोशिशें की जा रही हैं सरकार के द्वारा, संघ के द्वारा, बीजेपी के द्वारा कि माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहे, फैसले के बाद कोई भी अनहोनी घटना। देखिए, पहली बात यह कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि समाज का सभी हिस्सा, संप्रदाय एक मत का है कि जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो उसे स्वीकार भी करेंगे और उसका सम्मान भी होगा। और हम सब की ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत देश के सौहार्द और एकता के ताने बाने को नुकसान ना पहुंचा पाए। उन्हें हम सबको मिल करके परास्त भी करना है, शिकस्त भी देनी है। सर, खबरें ये भी हैं कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ये कहा है, सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि समाज में फैसले के बाद सौहार्द बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। सभी का मत ये है कि सौहार्द और भाईचारे की डोर किसी भी रूप में कमज़ोर नहीं होनी चाहिए और हमें एकजुट होकर के इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर कहना है नकवी जी का कि प्रधानमंत्री ने भी पहले भी कहा है और लगातार कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में माहौल खराब ना होने पाए। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ पवन वानवरे की टीम, दिल्ली। तो आज 7 नवंबर है और 17 नवंबर से पहले 4 तारीखी फैसले आने वाले हैं, जिनमें से एक अहम फैसला अयोध्या तनाज़े को लेकर भी आने वाला है। इसको लेकर लगातार आपको बता दें कि बयानबाजियां ना की जाए, इसको लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की जा रही है, नसीहत दी जा रही है अपने वज़रा को। तो 10 दिनों में फैसला आने वाला है और ये फैसला काफ़ी अहम होगा हिंदुस्तान में, क्योंकि काफ़ी पुराना ये मामला है, तनाज़ा है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती रही टाइटल सूट को लेकर, तो वहीं आस्था से जुड़ा हुआ भी सवाल है। हमारे नुमाइंदे भी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से रियासती सरकारों ने तैयारी कर रखी है। दिल्ली से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे पवन गौड़ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारी नुमाइंदा रंजना लखनऊ से हमें ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले पवन गौड़, आपका रुख करेंगे, क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने वज़रा को, मंत्रियों को ये हिदायत दी है कि कोई ऐसी बयानबाजी ना की जाए जिससे किसी को दुख पहुंचे। यानी पीएम मोदी
मामले की हसासियत को समझते हैं? जी सेना, बिल्कुल जिस तरह से पहले मन की बात में प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक पार्टी और सभी लोगों से कहा कि अयोध्या का फैसला आने वाला है और उसको लेकर सभी लोग संजीदगी बरतें और कोई भी ऐसा बयान ना दें या ऐसा काम ना करें जिससे देश का माहौल खराब हो। और उसके बाद फिर कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उन्होंने अपने सभी सहयोगियों से कहा कि ना हार का गम हो ना जीत की खुशी हो, सभी इस फैसले का सम्मान करें और पूरे जो देश के अंदर जो अमन का वातावरण है, शांति का माहौल है, उसको बनाए रखने में अपनी अपनी भूमिका निभाएं। तो ये साफ तौर पर कहा जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा खुद कि सभी लोग फैसला चाहे जो हो इसका सम्मान करें और उस फैसले को हार और जीत से जोड़कर ना देखें। चाहे बीजेपी की बात हो या संघ की बात हो, सभी लोग इसको उसी तरह से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप गुप्ता हैं, उनसे बात करते हैं। अनूप गुप्ता जी, जिस तरह से लगातार संघ हो या बीजेपी हो, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, मीटिंग्स का दौर चल रहा है, मुस्लिम पक्ष के साथ भी बातचीत हो रही है, इस पूरे जो क्रियाकलाप चल रहा है इसको किस तरह आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये समझना होगा कि ये जो फैसला है वो बीजेपी का फैसला नहीं होगा, ये सरकार का फैसला नहीं होगा, ये कोर्ट का फैसला होगा। यही वजह है कि चाहे वो संघ की बात करें या बीजेपी की बात करें या फिर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, इन सभी का ये कहना है कि लोगों को समझाया जाए, अपने कार्यकर्ताओं को समझाया जाए कि चाहे फैसला जिसके भी पक्ष में आए, सामाजिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द किसी भी तरीके से बिगड़ना नहीं चाहिए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनको साफ संकेत दिए हैं कि पहला, बयानबाजी से बचे, किसी तरह का कोई अनर्गल बयानबाजी ना हो, और दूसरा कि लोगों से मुलाकात करें, लोगों से मिले और जो फैसला आने वाला है उसके बारे में बताएं और उन्हें समझाएं कि समाज में किस तरीके से एकजुटता बनी रहे, इसकी कोशिश की जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो संघ के जो वरिष्ठ नेता हैं, लीडर्स हैं, वो भी लगातार मुस्लिम नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। कल खुद अरशद मदनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि लगातार संघ प्रमुख से उनकी बातचीत हो रही है। संघ के नेताओं का मुस्लिम नेताओं के साथ बातचीत का इस दौर को किस तरह देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए, आपको याद होगा कि इस पूरी बातचीत की पहल जो है वो खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से की गई। दिल्ली में बैठक हुआ मोहन भागवत के नेतृत्व में। वहाँ मोहन भागवत के जो बैठक हुई उसमें खुद अमित शाह मौजूद थे, जेपी नड्डा मौजूद थे और साफ संदेश दिया गया कि जो फैसला आने वाला है उसको लेकर के किसी भी तरीके से समाज में सामाजिक सौहार्द ना बिगड़ने पाए, इसके लिए पहल की जाए। और वहीं पर एक मैसेज दिया गया कि जितने भी मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं उनको बुलाया जाए, उनको समझाया जाए। अभी किसी को भी पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में आता है, इसलिए समाज में एकजुटता को लेकर जो प्रयास किए जाने चाहिए। देखिए, एक बात और भी समझनी होगी, चाहे केंद्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या अभी अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की कोशिश है, केंद्र सरकार की कोशिश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि फैसला जिसके भी पक्ष में आए कम से कम समाज में किसी तरह का कोई उत्पाद ना फैलने पाए। और कई तरह के कई चरण में इस बात की कोशिश की जा रही है कि सोशल मीडिया में किसी तरह से कोई बात फैले ना, र्यूमर ना फैले, अफवाह ना फैले, इसकी कोशिश करे। इसके अलावा जो भी बीजेपी के नुमाइंदे हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं, जाहिर सी बात है ये कोशिशें बीजेपी की तरफ से की जा रही है, काबिल सताइश ये कोशिश है, क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि ना जुनूनी जश्न मनाया जाए फैसले के बाद और ना ही हार का गम हो। उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारी नुमाइंदा रंजना जुड़ी हुई है। रंजना, उत्तर प्रदेश सरकार कितनी है तैयार? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी काफी तैयारी कर रखी है कि सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो मेंटेन रहे, उसको किसी तरह से, किसी भी तरह लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या फिर सामाजिक ताना बाना बुन करके किसी भी तरह से वो मौजूद रहना चाहिए, सौहार्द समाज में मौजूद होना चाहिए। इसके लिए कोशिश की जा रही है। बाकायदा इसके लिए पिछले सोमवार को बीजेपी में एक बैठक भी हुई कि उनके नेताओं को भी एक वर्कशॉप कराया गया। वर्कशॉप में ये संदेश दिया गया कि किस तरह से साधु संतों से और मौलानाओं से जाकर के नेता उनके मिले
और किस तरह से सौहार्द बनाए रखा जाए इसकी एक अपनी तरफ से पहल करें। जी। तो बाकायदा इसके लिए पार्टी स्तर पे हो या सरकार स्तर पे बाकायदा कोशिश हो रही है। और इतना ही नहीं, 1 नवंबर में प्रोग्राम भी होना था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उस लखनऊ में, उसको भी स्थगित कर दिया गया फैसले को, आने वाले फैसले को देखते हुए कि किसी तरह का कोई भी ऐसी पहल ना हो, वह संघ की तरफ से या सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, जिससे कि कहीं ऐसा किसी को लगे कि सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। तो सरकार की पूरी तौर पे कोशिश है, कानून व्यवस्था का मसला हो या फिर सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां भी 30 नवंबर तक निरस्त कर दी गई और काफी पहले ये डिसीजन ले लिया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो सरकार स्तर पे हो या फिर सामाजिक स्तर पे हो, जो उनके मंत्री हैं सरकार के, वो जा रहे हैं, मौलाना जो हैं उनसे मिल रहे हैं। मोहसिन रजा जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं वो खुद गए थे मिलने के लिए, दरगाह पे चादर भी चढ़ाने गए और मौलानाओं से भी मुलाकात लगातार कर रहे हैं। जो बीजेपी के और दूसरे मंत्री हैं वो लोग खुद जा रहे हैं। आज उनके अशोक कटारिया जो महामंत्री भी हैं और बीजेपी के सरकार में मंत्री भी हैं, वो अयोध्या में है। तो इस तरह से देखा जाए तो सब लोग एक सामाजिक ताना बाना जो है उसको बुनते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरह की ऐसी कोई बात ना हो, जब फैसला आए, पक्ष में आए या विपक्ष में आए, हर स्थिति के लिए तैयार रहा जाए। और इसके लिए सरकार भी कोशिश कर रही है और पार्टी स्तर पर भी कोशिश हो रही है और संघ के स्तर पर भी कोशिश हो रही है। तो एक बहुत बड़ी पहल है कि हर स्तर पर कोशिश हो रही है कि किसी तरह से सामाजिक ताना बाना को बनाए रखा जाए। जी, तो उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी तैयारी है। वहीं अयोध्या की अगर हम बात करें तो क्योंकि अयोध्या मरकज है और तनाजा अयोध्या से ही जुड़ा हुआ है और इस पर आने वाले 10 दिनों में फैसला आने वाला है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और इस फैसले से बहुत कुछ हिंदुस्तान में बदलेगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे निमेश अयोध्या से जुड़ रहे हैं। निमेश, 10 दिनों में ही फैसला आने वाला है, ऐसे में अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या किस तरह से नजर आ रही है? सिक्योरिटी और प्रशासन कितना वहां पर तैयार नजर आ रहा है? अमला कितना सख्त चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहा है? जी सना, अगर सुरक्षा की बात करें तो अयोध्या संवेदनशीलता को लेकर हमेशा सक्रिय रही है। यहाँ पर प्रशासन हमेशा मुस्तैद रहा, लेकिन चूंकि राम जन्मभूमि का एक बहुत पुराना मामला है और इस पर फैसला आना है तो फैसले को लेकर प्रशासन अलर्ट है। कार्तिक का मेला यहाँ चल रहा है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में हैं और ऐसे में प्रशासन के लिए सरदर्द भी है क्योंकि सब चीज़, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखना है प्रशासन को। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं, तमाम तरीके की चीज़ें, तो इसको लेकर सुरक्षा के पाबंद मुस्तैद इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी संख्या में यहाँ तैनाती की गई है। अयोध्या आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। खुफिया विभाग अलर्ट है, पुलिस के कई विंग्स यहाँ पर एक्टिवेट हैं और ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी, बॉडी कैमरे से, इस तरीके से कैमरों से संदिग्धों पर भी नजर रखी जा रही है। यानी निमेश, ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि अयोध्या को 17 नवंबर से पहले पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जी, ये बिल्कुल सना, इसको अभी से ही कह सकते हैं कि अयोध्या इस समय छावनी में तब्दील है। बस थोड़ा सा ये है कि श्रद्धालु, जो अयोध्या आने वाले श्रद्धालु हैं, उनके सहूलियत बरती जा रही है, लेकिन सुरक्षा से समझौता प्रशासन नहीं कर रहा है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात हैं। जी सना, तो सिक्योरिटी के हवाले से मजीद तफसीलात निमेश हमारे साथ जुड़कर बता रहे हैं। एक बार फिर से दारुल हुकूमत दिल्ली का रुख कर लेते हैं। पवन गौड़ हमारे साथ मौजूद है और उनके हमरा अनूप गुप्ता हमारे रिपोर्टर भी मौजूद है। अनूप गुप्ता, लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है और सरकार की यह भी कोशिश है कि सिक्योरिटी को लेकर कोई कसर ना रहे, चूक कोई ना रहे। इसकी वजह से पैरामिलिट्री फोर्सेज की टुकड़ियों को भी उत्तर प्रदेश रवाना कर दिया गया है। जी बिल्कुल सना, अभी क्योंकि लगातार अनूप गुप्ता जो है वो सरकार को भी कवर करते रहे हैं, गृह मंत्रालय को भी देखते रहते हैं, क्योंकि अमित शाह खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और गृह मंत्री भी हैं, तो वो ज़्यादा बता पाएंगे इस पूरे जानकारी में। जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, केंद्रीय खुद गृह मंत्री हैं, सुरक्षा की पूरे मॉनिटर कर रहे हैं, इसको पूरी किस तरह देखिए, जहाँ तक गृह मंत्रालय की अगर बात करें तो गृह मंत्रालय पूरी तरह से मुस्तैद है। गृह मंत्रालय इस बात को जानता है कि वर्डिक्ट आने वाला अयोध्या मसले पर और किसी तरीके का कोई घटना ना घट जाए, इसको लेकर के तमाम उपाय गृह मंत्रालय की तरफ से की जा रही है और पूरी तरह से अमित शाह इसको मॉनिटर कर रहे हैं। चाहे वो अयोध्या की बात करें या फिर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें या होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये भी चिन्हित किया गया है कि कौन कौन से जगह हैं जहां पर थोड़ी सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की गुंजाइश है, वहां कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी प्राथमिकता जो सरकार की तरफ से है, केंद्र सरकार की तरफ से है कि इसको लेकर के जनता तक जाए और जिस तरीके से प्रिकॉशनरी एहतियात के तौर पर क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उस पर मेन अभी जो है वो केंद्र सरकार का और बीजेपी की तरफ से वो उनका फोकस है।
जी सना तो साफ जी। कह रहे हैं अनूप गुप्ता जी के लगातार कोशिश है केंद्र सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से कि पूरे देश के अंदर माहौल शांतिपूर्वक रहे, फैसला चाहे जो रहे लेकिन शांति व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। उसके लिए सरकार के तौर पर गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, सरकार कोशिश कर रही है, पार्टी कोशिश कर रही है और उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो इकाई जो है इस पूरे राम मंदिर मामले के पीछे जुड़ी हुई है संघ, वो लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। सभी समुदायों, सभी पक्ष विपक्ष सब लोगों से साथ बातचीत की जा रही है, माहौल ना बिगड़े उसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। जी, और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो वुज़रा है वो अपने अपने हल्के में जाए, अपने अपने इलाके में जाए, लोगों से मुलाकात करें। रंजना, अगर बात लखनऊ की कर लें तो क्या मंत्रियों की तरफ से या फिर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा था कि मंत्रियों को अपने इलाके में जाना चाहिए और वहां लोगों से अमन अमान, अमन शांति बनाए रखने की अपील करनी चाहिए, डोर टू डोर जाना चाहिए, क्या ये अमल लखनऊ में दिखाई दे रहा है? देखिए सना, बीजेपी अपने के मंत्री और उनके पदाधिकारी जो हैं वो सभी अपने क्षेत्र में हैं, क्योंकि बीजेपी एक पैदल यात्रा भी इस बीच में चला रही थी और उस यात्रा को भी इस मसले में उसका प्रयोग किया जा रहा है कि किस तरह से जो उनके पदाधिकारी हैं, जो उनके मंत्री हैं, वो जो क्षेत्र में है वो लोग इन चीजों पे अमल करें और इस चीज को लेकर के जनता के बीच जब जा रहे हैं तो इन चीजों पे वो बातचीत भी कर रहे हैं कि जो भी फैसला आए वो सबको सर्वमान्य होना चाहिए। सरकार की कोशिश, पार्टी की कोशिश यही है कि इस मैसेज को जमीन पे उतार सके और इसमें पार्टी और सरकार सब लोग लगे हुए हैं। हर तरह से इस चीज की कोशिश की जा रही है क्योंकि फैसला 17 नवंबर तक के पहले आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है सना कि 2010 का माहौल हम लोग याद करें, जब हाईकोर्ट में ये फैसला लखनऊ बेंच में आने वाला था, उस समय भी एक सरकार की कोशिश थी कि शांति रहे और उसके बाद फैसला आए और सब कुछ शांति से, सब कुछ सामाजिक सौहार्द, सांप्रदायिकता की कहीं रंग एक रत्ती भी नजर नहीं आया और इस तरह से बहुत अच्छे से लोगों ने उसको टैकल किया। अब इस बार सरकार यूपी में अगर हम देखें तो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और क्योंकि अयोध्या का इशू ऐसा रहा है कि बहुत सेंसिटिव इशू है, बीजेपी को लेकर के जो दूसरे दल हैं वो भी काफी सेंसिटिव रहे हैं, तो इस तरह से देखा जाए तो इस बार और ज्यादा जो है मैसेज देने की जमीन पर नेताओं की कोशिश है कि एक सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बना रहे, सामाजिक समरसता बना रहे और इसके लिए बीजेपी के मंत्री हो या उनके पार्टी पदाधिकारी भी जो क्षेत्र में है। और जो मैंने बताया कि पिछले सोमवार को जो वर्कशॉप हुई थी उसमें बिहार के भी जो एग्जीक्यूटिव है लोग बीजेपी के थे वो लोग भी आए हुए थे, यूपी से भी लोग थे, तो लगभग 60-70 लोग थे और उसकी एक बैठक हुई कि किस तरह से सामाजिक ताने बाने को बनाए रखा जाए और इस पहल पे लोग जाएं जमीन पे और इसको काम करें। तो एक तरह से देखा जाए तो पार्टी अपने स्तर पे पूरी तैयारी कर चुकी है और उनके नेता क्षेत्र में हैं और इस चीज को लोगों के बीच फैलाया जा रहा है कि चाहे फैसला जो भी आए वो सर्वमान्य हो, आप उसको मानिए। तो ये एक मैसेज है जो हिंदू हो मुसलमान हो दोनों पक्षों की तरफ में जो ये मैसेज भेजा जा रहा है और बीजेपी के पार्टी पदाधिकारी हो या मंत्री हो बाकायदा इस काम को कर रहे हैं और जमीन पे इस चीज को उतार रहे हैं कि कुछ भी फैसला आए, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे वो सब लोग माने और उसको मान करके इस चीज पे जो है अमल करें कि कहीं किसी पे कोई बात ना हो। क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद जब मन की बात में ये बात कही थी, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की जो अपील की थी, उसको देखते हुए पार्टी हो या सरकार हो सभी बिल्कुल अपने स्तर पे इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। जी, अब अयोध्या का रुख कर लेते हैं क्योंकि अयोध्या के लोगों ने इस मसले को लेकर हर दौर देखे हैं। वहां पे इस मामले पर आने वाले फैसले को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी जाहिर सी बात है कि सरकार का नुमाइंदा होगा जो लोगों से मिल रहा होगा, पहल उनकी तरफ से की जा रही होगी। निमेश, अयोध्या के लोगों ने हर दौर देखे हैं अयोध्या तनाज़े से जुड़े हुए, ऐसे में सिर्फ 10 दिनों का वक्त बाकी है, 10 दिन बाकी हैं जो फैसला आने वाला है। सदियों से इस फैसले के निवारण का सभी को इंतजार था। ऐसे में अगर बात अयोध्या के अवाम की, जनता की कर लें तो अयोध्या के अवाम क्या कुछ कह रहे हैं? सना, देखिए अयोध्या की आवाम अब इस मसले को बढ़ना देखना नहीं चाहती। बीच में हमारी बात हुई थी और अयोध्या की आवाम अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप चाहती है, इस विवाद को खत्म करना चाहती है। साफ कहना है दोनों पक्षों का कि फैसला किसी के पक्ष में आए उसका खुले मन से स्वागत करेंगे। सौहार्द का एक संदेश, अयोध्या की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको विरासत में बनाए रखेंगे, कहीं भी कहीं माहौल न बिगड़ने पाए, कहीं कोई किसी तरीके का
अफवाह न फैले, इसको लेकर भी तमाम समय समय पर यहाँ के दोनों पक्षकारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अभी हाल ही में सत्येंद्र दास जो रामलला के पुजारी हैं और इकबाल अंसारी जी जो मुख्य मुद्दई हैं बाबरी पक्षकार के, तो उन दोनों लोगों ने भी तमाम तरीके के कवायदे की हैं, लोगों से सौहार्द का संदेश की अपील की है और लोग इस पर मानते हैं, लोग इस पर जानते हैं। अयोध्या फिलहाल तो शांत है और शांत ही रहेगी, इस बात की आशा इसलिए है क्योंकि अयोध्या ने एक बड़ी त्रासदी देखी है 92 से, और आज तक का अगर समय देखा जाए तो अयोध्या केवल बंदिशों में और राजनीति में ही घूमती रही है। इस पूरे मामले को अब लोग खत्म चाहते हैं कि फैसला किसी के पक्ष में आए, जिसके भी पक्ष में आए उसको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लोग खुले मन से स्वीकार करें। अब आगे किसी तरीके की रार न जाए, अब लोग खुले मन से इस पूरे मामले का स्वागत करेंगे। और पूर्व में बाबरी पक्षकार और हिंदू पक्षकार दोनों ने कह रखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा वो माना जाएगा। तो सना अयोध्या फिलहाल गंगा जमनी तहजीब फिलहाल दिखा रही है और उसी पर रहेगी। अयोध्या से माहौल बिगड़ने जैसी कोई चीजें न हुई हैं। और जो यहाँ के स्थानीय पक्षकार हों, चाहे समय समय पर आपने देखा होगा कि बाबरी पक्षकार और परमहंस जी एक साथ हासिम अंसारी साहब और जाते थे। तो ये गंगा जमनी तहजीब है अयोध्या की। अयोध्या अपनी जगह शांत है, सौहार्द में और शांत सरयू के तरीके वो बह रही है। तो वो जरूर चाहते हैं, यहाँ से लोगों ने संदेश दिया और हम भी ये संदेश आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों से देते हैं कि सौहार्द बनाए रखा जाए, वो ज्यादा जरूरी है। जी जाहिर सी बात है। तो अयोध्या के लोगों ने कई दौर देखे हैं, हालांकि अयोध्या को लेकर सियासत भी खूब की जाती रही है और आने वाले 10 दिनों में फैसला आ जाएगा अयोध्या तनाज़ा मामले पर, जो कि 100 साल पुराना ये तनाज़ा है। और ऐसे में अयोध्या के लोग जो हैं गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश कर रहे हैं। निमेश लोगों से वहां पर मिलते हैं, उनके दिल का हाल निमेश के जरिए हम तक पहुंच पा रहा है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं दारुल हुकूमत दिल्ली का। पवन गौड़ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन गौड़, अयोध्या ने कई दौर देखे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली की अगर बात करें तो दारुल हुकूमत दिल्ली में आने वाले 10 दिनों में जाहिर सी बात है कि इस ताल्लुक से वज़रा और उनकी तरफ से अपीलें लगातार की जा रही, जो सेंटर में मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से अपने अपने इलाकों का दौरा भी किया जा रहा है पीएम मोदी की नसीहत के बाद। यानी पूरी तरीके से ये सभी का फोकस है कि मामला कुछ भी हो, फैसला कुछ भी हो, लेकिन अमन शांति बरकरार रखनी है। जी से ना बिल्कुल, जिस तरह से कई वर्षों से अयोध्या और राम मंदिर मसला भारत की राजनीति के केंद्र में रहा है। एक सबसे बड़ा अगर राजनीतिक मुद्दा कहा जाए तो वो झूठ नहीं होगा। लगातार हर चुनाव के दौरान इसका जिक्र होता आया है। तो अब सभी पक्ष ये चाहते हैं कि ये मुद्दा अब खत्म हो जाए, आगे ये मुद्दा कभी ना हो भविष्य में, और इसके लिए जो प्रयत्न किए जाएं, जो जरूरत हो वो सब काम किए जाएं, और उसी का परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। चाहे केंद्र की बीजेपी सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, बीजेपी खुद पार्टी हो, या संघ की बात हो, या अन्य दल हो, या मुस्लिम पक्षकार हो, वो सब ये लोग ये चाहते हैं कि अब इतने वर्षों के बाद जब अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ रहा है तो इस फैसले को हार और जीत की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, और इस फैसले को और इस विवाद को यहीं खत्म कर देना चाहिए, जिससे कि आगे इस पूरे मुद्दे पर कोई राजनीति ना हो, कभी इसका जिक्र लेके देश का माहौल खराब करने की कोशिश ना हो, हमेशा देश के अंदर शांति बनी रहे। तो और हमने ये देखा है कि इसी मुद्दे पर जो है अब काफी दिनों से, सदियों से इस पर सियासत की जाती रही है और अब इस पर फैसला आने वाला है। रंजना का रुख कर लेते हैं। रंजना, इस फैसले के आने के बाद जिन लोगों ने इस पर राजनीति की, उनमें से कई लोगों की राजनीति जो है कामयाब होती हुई दिखाई देगी, तो कई ऐसे लोग होंगे जिनकी राजनीति जिस पर वो चमकाते थे वो नाकाम हो जाएंगे, यानी हाशिए पर चले जाएंगे। देखिए 125 साल से अधिक हो गया इस मामले को चलते हुए, इस विवाद को चलते हुए, और अब ये पटाक्षेप होने वाला है। तो बिल्कुल इस बीच में बहुत सियासत हुई, हर राजनीतिक दलों ने इसका फायदा भी उठाया, और अब ये सियासत का पटाक्षेप हो जाए। हर आम व्यक्ति की अगर बात करें, आम आदमी यही चाहता है कि ये सियासत अब खत्म हो, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आए वो सर्वमान्य हो और लोग माने और इस इशू को खत्म किया जाए, क्योंकि इससे जो है किसी जनता का, आम व्यक्ति का भला नहीं होने वाला है। आम व्यक्ति का भला डेवलपमेंट के ही इशू से होगा। तो जब हम लोग आम लोगों से बातचीत करते हैं तो लोगों का यही कहना होता है कि अब ये सियासत खत्म हो, जो भी फैसला आए, क्योंकि फैसला पे जो भी आएगा उसको सब लोग अगर मानेंगे, तहे दिल से स्वीकार करेंगे, तभी जाकर सियासत खत्म होगी। क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो राजनीतिक दलों ने तमाम सियासत की इस इशू पे, और हमने जैसे सना कहा कि 125 साल काफी लंबा वक्त होता है, एक सदी
दी होती है और वह गुजर गई इस मसले को लेकर के, तो कितने लोग इसमें जो राजनीति की वो चले भी गए, दुनिया से भी चले गए, कितने लोगों की सियासत भी खत्म हो गई, वो कैरियर उनका खत्म हो गया और अब नए सियासतदान भी सामने आए। तो इस तरह से देखा जाए तो अब आम जनता जो है ये नहीं चाह रही है कि इस पे कोई राजनीति हो, इसका पटाक्षेप चाहती है इस मसले का। इसीलिए जो सरकार की कोशिश है, जो बीजेपी की कोशिश है, जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, सब लोगों ने एक तरह से देखा जाए सना तो चुप्पी साध ली है इस मामले पे और सबकी कोशिश यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आए वो सर्वमान्य हो और आम जनता भी यही चाहती है, अवाम भी यही चाहती है। अवाम ये कतई नहीं चाहती है कि इस मामले को अब आगे बढ़े, क्योंकि सब लोग विकास चाहते हैं, सब लोग रोजी रोटी चाहते हैं, न कि सियासत चाहते हैं। तो इस तरह के इशू पे अब किसी को भी कोई इच्छा नहीं रह गई है कि इस पे सियासत देखें। अब सब लोग इस मामले का पटाक्षेप ही चाहते हैं सना। तो शायद राजनीतिक दल भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं और जो सियासत है वो अब शायद इस फैसले से खत्म हो जाए। जी, जाहिर सी बात है। नीलेश के पास लौटेंगे एक छोटे से सवाल के साथ, उसके बाद अपने प्रोग्राम को खत्म करेंगे। नीलेश, जाहिर सी बात है लोग जो हैं इस पर जो सियासत से उकता चुके हैं, अब अयोध्या के लोग और पूरे मुल्क के लोग यही चाहते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और आने वाले 10 दिनों में ये मामला अब खत्म भी हो जाएगा। जी बिल्कुल सना, अगर बात की जाए अयोध्या की तो अयोध्या अब यही चाहती है। बहुत सियासतदानों ने यहाँ पर रोटियां सेकी हैं और अब सियासतदान यहाँ पर आकर और अयोध्या का माहौल नहीं खराब कर सकते। अब राम के नाम पर और रहीम के नाम पर रोटियां नहीं सेकेंगी। अब कहीं किसी तरीके की राजनीति नहीं होगी अयोध्या को लेकर। फिलहाल तो लोगों को यही आशा है और सुप्रीम कोर्ट अगर बढ़कर आती है और खुलकर इस तरीके के उस पर फैसला आता है और सब लोग जिस तरीके से अब तक दावा किए हैं वो मानते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप होना है। जी, तो आने वाले 10 दिन जो है काफी अहम है, क्योंकि 10 दिनों में ही ये फैसला आने वाला है। अब देखना ये होगा कि इस फैसले के बाद जिस तरीके से लोग अमन शांति की अपील कर रहे हैं वो अमन शांति कायम रहे, यही हमारी भी अपील है। न्यूज़ 18 उर्दू भी लगातार ये अपील कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म के जरिए। अगर बात वज़रा की कर ली जाए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कर ली जाए, तो उनकी तरफ से भी यही अपीलें लगातार की जानी। बेहद शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।